हेलो दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करेंगे जो अभी नए आईटी रूल्स पास हुए हैं उससे क्या जो सोशल मीडिया ऐप्स है वो बैन होंगे या नहीं। तो इसके बारे में हम आज वीडियो में बात करेंगे। पच्चीस फेब को कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने न्यू 21 यानी कि रूल्स फॉर 2021 इंटरमीडिएटरी डिजिटल मीडिया रूल्स जारी किए थे, जिसके अंतर्गत जो भी मीडिया कंपनीज एज अ इंटरमीडिएटरी काम करती है उनको ये रूल्स 3 महीने में लागू करने होते हैं। सरकार ने इन सारी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम उन सबको 25 मई तक डेडलाइन दी थी कि वो इंटरमीडिएटरी रूल्स इंप्लीमेंट करें। अभी क्या ये इंटरमीडिएटरी रूल्स मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और कहा था कि अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो 25 मई तक आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। दोस्तों अभी हमको ये देखना है कि कैसे स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे, वो तो अभी हमको फ्यूचर में पता चलेगा। अभी तक सिर्फ फेसबुक और कोने ही नए जो आईटी रूल्स है वो एक्सेप्ट किए हैं गवर्नमेंट के एक प्रोसीजर के हिसाब से, जिसके जो भी ऐप के 50 लाख से ज्यादा यूजर्स होंगे उन पर यह लागू होता है। और बाकी जैसे जैसे ट्विटर है, व्हाट्सएप है, उन सब ने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इंटरमीडिएटरी का मतलब ये है कि सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक पे बात करते हैं या फिर कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड करते हैं, तो आपके और जो रिसीवर के में जो फेसबुक व्हाट्सएप एक इंटरमीडिएट का प्ले रोल करता है। लेकिन ये जो नए रूल्स आईटी के रूल्स आए हैं उसके पास होने से ये इंटरमीडिएट के रूल्स की जो पावर है काफी हद तक कम कर दी है। ये जो नए आईटी रूल्स है उसके अंतर्गत सरकार ने ये सारी कंपनीज को कहा है कि एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर और एक रेसिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करें। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का काम होगा कि देखे कि ये सारे नए आईटी रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर 24/7 सारी लॉ एजेंसीज या उनके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे। और तीसरा, ये जो ग्रीवेंस ऑफिसर है उनका काम होगा कि जो भी कंप्लेंट्स को एक्नॉलेज करने का और उसको जितना हो सके यानी कि मिनिमम 15 दिन में उन सबको यानी सॉल्व कर देना। अब इससे ये प्रॉब्लम हुआ कि इन सारे ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट की वजह से जो इंडिया में कू था वो तो पहले आ गया था दोस्तों। लेकिन अगर सपोज कोई नए मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आना होगा एकदम छोटे से, उनको आ ही नहीं पाएगा, मतलब इनोवेशन पर काफी लॉस होगा और टैक्स लायबिलिटी भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। और दूसरा ये है दोस्तों कि हर साल इन सारी कंपनीज को इनको ईयरली रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जिसमें कितने कंप्लेंट्स आए, कैसे कंप्लेंट्स आए और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे इनके सॉल्यूशंस थे, वो सब। अभी ये नए आईटी रूल्स के हिसाब से ये भी है कि सपोज आप अपना कोई भी अकाउंट डिलीट करते हैं, पहले क्या होता था दोस्तों कि वो 3 महीने तक मतलब रहता था उन कंपनीज के पास, अभी ये 6 महीने तक होगा। तो क्या होगा, अगर सरकार अपना डेटा मांगी तो भी कंपनीज को देना पड़ेगा। अभी दोस्तों ये है कि अब जैसे हम देख सकते हैं कि व्हाट्सएप है उसमें तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, मतलब आपका कोई मैसेज आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो वो व्हाट्सएप वाले भी नहीं पढ़ सकते। लेकिन अभी अगर ये नए रूल्स के हिसाब से सरकार अगर कंपनी से चाहे तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़ना पड़ेगा। अभी हमको देखना है क्या होगा, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली है सरकार के खिलाफ। अभी तक फेसबुक और कोने ही इनकी जो रूल्स थे वो एक्सेप्ट किए, क्योंकि हम दोस्तों ये भी देख सकते हैं कि इससे क्या होगा, जो लोग राइट टू प्राइवेसी होगा वो भंग हो जाएगी। और मैं इसमें काफी मानता हूँ कि राइट टू प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब दोस्तों यही होगा कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ फार्म प्रोटेस्ट में अगर लगे कि गलत है या फिर उनकी कोई भी पॉलिसी पर क्रिटिसाइज करे, जैसे जैसे कोविड में उन्होंने काफी हद तक मिसमैनेज किया है और या फिर वैक्सीनेशन पॉलिसी भी सवाल उठाए, तो सरकार तो इनका डेटा लेकर इन पर कोई भी चार्ज डाल सकती है। इन आईटी रूल्स में कुछ अच्छा भी है, जैसे चाइल्ड अब्यूज, वो सब पर काफी हद तक पाबंदी लगा दी। और दूसरा ये भी है कि अगर कोई भी वीडियो आता है तो उसमें सेंसरशिप होगी कि कितने साल तक की होगी, जैसे एज 7+ वाला होगा, 13+ होगा या 18+ होगा। इससे ये भी अच्छा होगा कि जो भी अब बच्चे उनके देखते होंगे उनके माँ बाप को पता चलेगा। और नया पेरेंट लॉक भी इंट्रोड्यूस किया है, जिससे काफी हद तक पेरेंट्स की अपने चाइल्ड पर नजर रहेगी।
सम एक्सपर्ट्स के माने तो उनके हिसाब से ये क्यों जो नए आईटी रूल्स है अनडेमोक्रेटिक है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि उनके हिसाब से, और मैं भी ये मानता हूं दोस्तों, कि अगर सरकार कोई भी ट्वीट को डिलीट करेगी जो उनको गलत लगता है, उनको क्रिटिसाइज करता है, या फिर कोई भी पोस्ट को वो हटा देगी रिस्ट्रिक्ट करके, तो गलत ही होगा ना, क्योंकि जो चीज सरकार को गलत लगती है वो शायद गलत भी ना हो। इसलिए तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी का काम है एज अ थर्ड पिलर, तो हमको भी ये देखना है कि ये इसका मतलब ये है कि जुडिशरी को इन सारी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। फिर जरूरत ही क्या है जुडिशरी को, सरकार को सब कुछ खुद करना है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशंस की इन आईटी रूल्स के लिए। तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने नहीं किया, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये जब आईटी रूल्स 25 फेब को सरकार ने जारी किए थे, अभी तक नहीं हो, पता नहीं, अगर अगर भविष्य में हो जाए तो अच्छा है, अगर नहीं करती तो दूसरा ये है कि हम दूसरे वीपीएन का यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी जो प्राइवेसी हो काफी हद तक बढ़ जा सके। ठीक है दोस्तों, ये थे मेरे सोल्यूशंस, आप भी अपने सोल्यूशन डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।